नमस्कार, मैं हूं प्रदीप नागिया और बात पते की मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक नया वीडियो एक नए सब्जेक्ट के साथ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यदि पेरेंट्स और टीचर सिखाते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पेरेंट्स और टीचर सिखाते हैं, उन्हें सीखने में कई घंटे लगते हैं और याद की हुई बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कौन से टिप्स हैं जिसकी मदद से आपके बच्चे कोई भी चीज जल्दी सीखेंगे और उनकी याददाश्त में बढ़ोतरी होगी और कोई भी चीज वो जो याद करेंगे उसको जल्दी भूलेंगे नहीं। आपसे एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को देखिए, यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। याददाश्त बढ़ाने के लिए पहले दिन आप कोशिश कीजिए आपका बच्चा रचनात्मक कार्यों में लगा रहे, बिजी रहे, क्रिएटिव वर्क करे, रचनात्मक काम करे। क्योंकि यदि हम हमारे मस्तिष्क का उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से किसी मशीन में जंग लग जाती है उसी तरह हमारा दिमाग होता है। तो कोशिश कीजिए कि उस मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए हम उसे माइंड से, दिमाग से संबंधित जो गेम्स होते हैं वो खेलने दें या खिलाएं, सुडोकू खिलाएं, चेस खिलाएं। मेरे कहने का मतलब या मेरा अभिप्राय ये है कि जब भी हम कोई ऐसा गेम बच्चों को खिलाते हैं जिससे मस्तिष्क सक्रिय हो तो वो बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। जैसे कोई बच्चा क्रॉसवर्ड हल कर रहा है तो उसको दिमाग को सक्रिय करने की जरूरत पड़ेगी, उससे उसकी याददाश्त बढ़ेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को रचनात्मक कार्यों में, क्रिएटिव में बिजी रखें, रचनात्मक कार्य कराएं तो निश्चित रूप से बच्चे की याददाश्त में बढ़ोतरी होगी और बच्चा धीरे धीरे जो उसकी भूलने की आदत है वो कम हो जाएगी। किसी भी सामग्री को, किसी भी सब्जेक्ट को याद रखने के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, यदि वो याद नहीं रख पाते हैं तो उसे लिख लीजिए। साइंस ये कहता है कि लिखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा हम रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत चीजें भूल जाते हैं, यहाँ तक कि आज के दौर में हमें मोबाइल नंबर तक याद नहीं रहते। तो कोशिश कीजिए कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं उन्हें याद रखें। मस्तिष्क या दिमाग एक कंप्यूटर के समान होता है। जिस तरह से हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं उसी तरह मस्तिष्क में डाटा स्टोर करना पड़ता है। तो मस्तिष्क में डाटा सही से स्टोर हो तो उसके लिए जरूरत होती है कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन रखें। जब हमारा ध्यान, हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित होता है तो वो चीजें हमें अच्छे से याद रहती है। इसीलिए टीचर्स बच्चों को बताते भी हैं कि जब भी आप पढ़ाई करें, अध्ययन करें, आप अपना जो कंसंट्रेशन है वो बनाए रखें। साथ साथ स्टूडेंट के लिए ये भी जरूरी है कि जो भी हम सामग्री या मटेरियल याद रखना चाहते हैं उसका बार बार अभ्यास भी करें, क्योंकि अभ्यास करने से भी हमारी जो याददाश्त होती है वो बढ़ती है और हमें जो भी सामग्री होती है, जो भी मटेरियल होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो साथ साथ अभ्यास की आदत भी याददाश्त बढ़ाने के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि फोटोग्राफ, हम मूवी देखते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए जो स्टूडेंट कुछ चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। आप फोटो देखिए, उसके वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि उस सामग्री का, उस मटेरियल का, उस सब्जेक्ट के संबंधित जो भी मटेरियल है उसका मस्तिष्क में, माइंड में एक मैप बन सके। इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आपके जो चीजें हैं जो आप याद रखना चाहते हैं, चाहे सब्जेक्ट की हो या कोई और चीज हो, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपको याद रखेगी। इसके अलावा
याद रखने का एक और अच्छा तरीका दिया है। यदि आप जो चीज़ याद करना चाहते हैं, यदि आप वो बोल बोलकर पढ़कर याद करेंगे तो वो सब्जेक्ट आसानी से याद हो जाएगा। और कई बच्चे, कई स्टूडेंट इस चीज़ का सहारा भी लेते हैं और निश्चित रूप से ये बहुत एक कारगर तरीका है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको सहायक है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो लंबे समय में आपको ध्यान केंद्रित करने की जो कला है वो विकसित होती है और आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो आप अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन भी शामिल कीजिए। इसके अलावा शारीरिक रूप से व्यायाम करना भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, जिससे बॉडी फिट तो रहती है, साथ साथ जो नकारात्मक चीजें हैं वो खत्म होती हैं। हमारा मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। यदि शरीर फिट रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी, हमारा दिमाग भी फिट रहेगा। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो हमें चीजें भी जल्दी से याद होंगी और हमारी याददाश्त में बढ़ोतरी होगी। प्राय ये भी देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई के दौरान, अध्ययन के दौरान पूरी नींद नहीं लेते। यदि वो पूरी नींद नहीं लेते तो उन्हें कई चीजें याद करने में मुश्किल होती है, उनकी याददाश्त कमजोर होती है। याददाश्त में बढ़ोतरी करने के लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि हम तनाव ना लें। तनाव के कारण भी हमें कई चीजें याद नहीं होती। जब हम तनाव हमें होता है तो आप देखिएगा कई चीजें हम याद नहीं रख पाते। तो यदि स्टूडेंट है और वो याद रखना चाहते हैं, याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो तनाव रहित होकर अध्ययन करें। आपकी या बच्चों की याददाश्त हो, उसको बढ़ाने के लिए हमें डाइट का भी सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप बच्चों को अंडे खिला सकते हैं। ये भी एक पोषक तत्व है जो बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में सहायक है। इसके अलावा यदि आप शाकाहारी हैं तो पालक एक बहुत अच्छा तरीका है याददाश्त बढ़ाने के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और अपने बच्चों की और आपकी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट में अखरोट को शामिल कीजिए। अखरोट याददाश्त बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा पोषक तत्व है और इसके माध्यम से आप बच्चों के दिमाग को मजबूत कर सकते हैं। तो ये थी छोटी छोटी टिप्स और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको याददाश्त बढ़ाने के कुछ अच्छे तरीके बता पाऊँ। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो कृपया दबा दीजिए। और आप मोटिवेट करेंगे तो इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत